तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एनिमल किंगडम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहली लाइन में व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप लोग देखेंगे अपने चारों तरफ, यू विल ऑब्जर्व, आपको महसूस होगा डिफरेंट एनिमल, अनेक प्रकार के एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, और जो उसमें स्ट्रक्चर होंगे वो भी क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा। एंड फार्म, उसका जो रूप होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा। ये भी अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल, लगभग 12 लाख, मिलियन में बात कर लेंगे तो 1.2 मिलियन स्पीसीज है बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, अभी तक लगभग 12 लाख एनिमल की स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। अब इनको क्या करना है, इतने प्रकार के सोचे एनिमल है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे, बांटेंगे। बीकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है तो हम लोग इसको क्या कर सकें, क्लासीफाई कर सकें। अब देखिए सिंपल में इसका मतलब क्या होता है, क्लासीफाई क्यों करेंगे, क्योंकि इतने प्रकार के एनिमल हैं, यदि हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे तो हमें पढ़ने में क्या होगी, इनको आसानी होगी। अब कह रहा है द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमेटिक पोजीशन, यदि हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे तो हम लोग इसको एक सही जगह सिस्टमेटिक पोजीशन में हम लोग इसको रख सकते हैं। टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, मान लीजिए कोई नई स्पीसीज डिस्क्राइब होती है तो हम लोग उसी के पास या सिस्टमेटिक पोजीशन में हम लोग उसको कहीं रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है इसीलिए होती है कि हम लोग उसको एक अच्छे जगह सिस्टमेटिक पोजीशन में कहीं हम लोग उसको रख सकें। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, देखिए इतने प्रकार के एलिमेंट है टोटल, पीरियाडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 ब्लॉक में बांट दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या है, एफ ब्लॉक। इससे क्या होगी, आपको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब अगले पैरा में क्या कह रहा है, एक एक पैरा छोटा छोटा हम लोग कवर करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका मतलब है किस बेस पे हम लोग इतने प्रकार के जो एनिमल है हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, कह रहा है इतने स्ट्रक्चर में उसके क्या होता है, डिफरेंस होता है, एंड फॉर्म, इतने प्रकार के उसके रूप होते हैं, ऑफ डिफरेंट एनिमल, दे आर फंडामेंटल फीचर, कुछ फंडामेंटल फीचर होते हैं, फीचर मतलब क्या होगा, करेक्टर, लक्षण, कॉमन टू, उसमें कुछ कॉमन करेक्टर क्या होते हैं, सब एनिमल में कॉमन होते हैं, टू वेरियस इंडिविजुअल, कई सारे जो इंडिविजुअल है प्राणी उनमें कुछ कॉमन करेक्टर होते हैं, इन रिलेशन टू द, तो हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे भैया, किस बेस पे हमें क्लासीफाई करना, तो हम लोग पता करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी सिमेट्री अभी नीचे एक्सप्लेन किया जाएगा, और हमें पता करना पड़ेगा नेचर ऑफ सीलोम क्या होता है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे उसमें पता लगाएंगे। अभी नीचे एक्सप्लेन किया गया है इनके बारे में। दीज फीचर आर यूजफुल एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये जो 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, हाँ फिर से देखेंगे, दीज फीचर आर यूज, अब ये जो फीचर है 5-6 फीचर जो दिए गए हैं, एज द बेसिस ऑफ क्लास एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सेलोन, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड क्या दिया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब फीचर हम लोग क्या करेंगे उसमें पता लगाएंगे। एंड सम ऑफ देम, अब कह रहा है इनमें से कुछ आर डिस्कस हियर, नीचे हम लोग क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं, अब इसमें दिया है अगली हेडिंग में क्या कह रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4 पॉइंट है, केवल 4 पॉइंट। देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, वो जो एनिमल है वो किस चीज़ का बना है, देखते हैं। दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर, जितने भी एनिमल हैं यहाँ पर एनिमल किंगडम में सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर, ये मेन पॉइंट है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सिबिट, कह रहा है सब में सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं पाया जाता है। चलो देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज, स्पंज का मतलब क्या है, पोरी फेरा, द सेल आर अरेंज, जो सेल होते हैं अरेंज होते इकट्ठे होते हैं, एज लूज सेल एग्रीगेट, सेल जो है इसमें जो है बहुत पास पास नहीं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, एग्रीगेट मतलब कि इकट्ठा होना, दे एक्सिबिट, इसको मतलब क्या बोल देंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया सेलुलर लेवल किसमें पाया जाएगा, पोरी फेरा, पोरी फेरा को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंज, स्पंज मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सोख्ता जैसा, गद्दा जैसा होता है। अब देख लेते हैं, सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी अकर एमंग द सेल, अब इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है उसमें जो सेल रहेंगे ढेर सारे, उनमें अलग अलग सेल का क्या काम होता है, अलग अलग काम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, हिंदी में बोलते थे काम का बंटवारा कर देना। तो ये पहला पॉइंट हो गया, बहुत ही मेन पॉइंट है।
आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करेंगे। सेलुलर लेवल पूछ लेगा किस में पाया जाएगा, पोरीफेरा, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन स्पंज में। इसमें क्या पाया जाए, डिवीजन ऑफ लेबर, मैंने समझा दिया। अब अगला पॉइंट दिया है, इन सेलेंट ट्रेट में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें जो सेल का अरेंजमेंट होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, किसकी तुलना में, पोरीफेरा की तुलना में। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द सेल। अब कह रहा है जो सेलेंट ट्रेट होते हैं इसमें जो सेल होते हैं आपस में इकट्ठा करके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। हैंस इज, हाँ हैंस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, कई बार नीड में पूछा गया है। सेलुलर लेवल पोरीफेरा, टिश्यू लेवल किस में हो जाएगा, देखते हैं, सेलेंट्रेटा एंड एक फाइलम और है टीनोफोरा, उसमें भी क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या तो थोड़ा हायर लेवल की बात करें। अब इसमें आ जाएगा आर्गन लेवल इज एग्जिबिट, किसमें आर्गन लेवल पाया जाता है, मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमेंथेज में क्या होता है, आर्गन लेवल पाया जाता है, एंड अदर हायर फाइलम। अब इसके बाद के जो फाइलम है, टिश्यू और ग्रुप, टिश्यू आपस में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं टूगेदर टू फार्म, और क्या बना सकते हैं, एक आर्गन बना लेते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन, और जैसे मान लीजिए जो आर्गन बन गए उनका कुछ विशेष प्रकार का क्या होता है, फंक्शन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी किसमें पाया जाएगा, एनीलिडा के बाद जितने भी हैं, ठीक है, सब में क्या पाया जाएगा, आर्गन सिस्टम। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। कहाँ गया भाई, हाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जुगाड़ मैंने बना लिया पहले से। सेलुलर लेवल पोरीफेरा, टिश्यू लेवल सेलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, आर्गन लेवल प्लेटी में ध्यान देंगे, और प्लेटी के बाद जितने भी एसके से लेके कार्डेटा तक सब में क्या है, आर्गन सिस्टम। ये केवल 4 पॉइंट फोकस करेंगे, और इस पॉइंट पर कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं नीट में। चलो आगे देख लेते हैं, आप क्या कह रहा है, एक एक पैरा हम लोग कवर करेंगे। देखिए, हाँ, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा एंड क्या है, कार्डेटा, आर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। अब कह रहे हैं जितने भी आर्गन है आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार का काम करते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न विथ ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, प्रत्येक आर्गन का विशेष प्रकार का क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे मान लो लीवर का कुछ अलग काम है, किडनी का अलग काम है, जीआईटी का अलग काम है, ये हार्ट का अलग काम है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे कहाँ से कहाँ ये पाया जाता है, एनीलिडा के बाद जितने भी फाइलम है, इसमें सबसे मेन चीज़ है, यदि आप लोगों को ये फाइलम पता है एक सीक्वेंस है तो ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाता है। देखेंगे कौन कौन से फाइलम है, पोरीफेरा, मैंने पहले लिख लिया यहाँ पर, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथेज, एसके हो गया, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, और क्या है, कार्डेटा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड, तो हो गया। अब आर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एक्सिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, कह रहा है जो आर्गन सिस्टम है अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, वो क्या होता है, एक्सिबिट मतलब होता है पाया जाना, वेरियस पैटर्न, अलग प्रकार का क्या होता है, पैटर्न पाया जाता है, और उसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा भैया, भोजन का सिस्टम मेंटेन करेगा। इन प्लेटीहेलमिन्थेज कह रहा हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो ये प्लेटी होते हैं उसमें केवल सिंगल ओपनिंग होता है, वही जो है होता है माउथ और एनस दोनों का काम करता है। दैट सर्व, देखो क्या लिखा है, दैट सर्व, सर्व मतलब बिहेव करना, एज माउथ एंड एनस, हैंस इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। किस में पाया जाता है, प्लेटीहेलमिन्थेज में। इसका मतलब क्या है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें केवल एक दरवाजा पाया जाता है, माउथ एंड एनस दोनों से वही एक काम करता है। अब कंप्लीट किस में पाया जाएगा, देख लेते हैं। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे, है जिसमें 2 दरवाजे होते हैं बॉडी में, 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस अलग अलग होते हैं। सिमिलरली कह रहा है, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 2 टाइप। अब सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है, ब्लड फ्लो कराने वाला पूरी बॉडी में, सर्कुलेट मतलब होता है चक्कर लगाना। आप कह रहे हैं इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप, दूसरा क्या है, क्लोज टाइप। ओपन टाइप में देख लेते हैं, इन विच ब्लड इज पम्प, जो हार्ट से ब्लड निकलता है आउट ऑफ द हार्ट, एंड सेल एंड टिश्यू जो होते हैं डायरेक्टली बाथ इट इन, इसमें कोई ब्लड वेसल के माध्यम से ब्लड फ्लो नहीं होता, जितने आर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसी में बात मतलब धुल जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्लोज किस में बोलेंगे, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, इन विच ब्लड इज सर्कुलेट, इसमें ब्लड जो है चक्कर लगाता है थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल, ब्लड वेसल के माध्यम से। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टरी हो गया, वेन हो गया, और क्या हो गया, कैपिलरी। इसमें 2 पॉइंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम लोग सिमेट्री कल करेंगे।